नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। आशा करता हूँ सब अच्छे होंगे। 11:13 है और मॉर्निंग का ही टाइम है। लेकिन अगर आप मार्केट को देखो तो कल अच्छा मार्केट चला, लेकिन कल ट्रेड नहीं कर पाए। और उसके एक दिन पहले मार्केट जरूर चला था, लेकिन पूरा ट्रैप हुआ था उस दिन स्टॉक में। आपको ग्रीन कैंडल्स भले दिख रही है, लेकिन पूरा ट्रैप हुआ था स्टॉक में भी और इंडेक्स में भी। और आज बात करें सेंसेक्स को तो मात्र मार्केट ज्यादा चला नहीं है। अगर हम बात करें यहाँ पे 5 मिनट टाइम फ्रेम में लगाएं तो मार्केट गैप अप खोल के कंसोलिडेशन कर रहा है। अगर आप यहाँ पे देखो तो मार्केट गैप अप खुला है सेंसेक्स और काफी ज्यादा से कंसोलिडेशन करा है। साइडवेज हमेशा दो रीजन से होते हैं। एक की मार्केट में स्ट्रेंथ नहीं, इस रीजन से मार्केट में साइडवेज है। मतलब अगर मैं एक एग्जांपल बता दूं कि मार्केट मान के चलो एक बस है और बस दो अगर एक ही स्थान पे खड़ी है तो उसका दो रीजन हो सकता है। उसमें या तो एक पैसेंजर नहीं है इसलिए वो चल नहीं रहा है क्योंकि उसकी कोई स्ट्रेंथ नहीं है। दूसरा मार्केट साइडवेज इसलिए हो सकता है कि मार्केट में बायर यानी वॉल्यूम तो बहुत है, यानी पैसेंजर तो बहुत है, लेकिन उस बस में प्रतिरोधक बहुत ज्यादा है, यानी सेलर बहुत ज्यादा है, इसलिए बस को आगे या पीछे जाने नहीं दे रहे हैं। तो अगर स्ट्रेंथ है तब हम ट्रेड कर सकते हैं, बट अगर स्ट्रेंथ ही नहीं है तो फिर अवॉइड करना बेटर है। मतलब सेंसेक्स गैप अप खुला, खुल के कंसोलिडेशन कर रहा है। अगर हम निफ्टी 50 भी देखें तो निफ्टी 50 भी सेम सिनेरियो है। एंड निफ्टी बैंक भी देखें तो निफ्टी बैंक थोड़ा चला है। अगर हम निफ्टी बैंक खोले तो फ्लैट ओपन हुआ, फ्लैट ओपन खुल के नीचे आया, फिर उसके बाद धीरे धीरे ऊपर जा रहा है। मतलब अगर इन सब में से देखोगे तो निफ्टी बैंक अच्छा चला है, बट हमें निफ्टी बैंक में ट्रेड नहीं करना है, स्टॉक में ट्रेड करना है। अगर हम HDFC बैंक की बात करें तो HDFC बैंक भी चला है। अधिकतर स्टॉक आपको थोड़ा सा हरियाली देखने को मिल रही है, ग्रीन देखने को मिल रहा है आपके वॉच लिस्ट में। बट हमें स्टॉक में ट्रेड करने के लिए वन साइडेड स्टॉक पिक करना है, जो मैं आपको बार बार बताता हूं कि एक तरफा स्टॉक पिक करो जो वन साइडेड हो। अगर एक तरफा नहीं भी मिलता है, वन साइडेड स्टॉक में क्या होता है, एक तो स्मूथली बाइंग। अगर स्टॉक में स्ट्रेंथ है, प्रतिरोधक कम है, तो स्मूथली जाएगा ऊपर की ओर, यानी पॉजिटिव या निगेटिव। मार्केट पॉजिटिव यानी ऊपर या नीचे जाएगा तो एक तरफा रहेगा और स्मूथली बाइंग आएगी। मतलब ओपन प्राइस से क्लोजिंग प्राइस तक, लास्ट तक उसमें बाइंग या सेलिंग आएगी। बट एक में क्या होता है कि स्ट्रेंथ तो एक तरफा रहती है, बट उसमें प्रतिरोधक हाई होते हैं, तो मार्केट में क्या कहता है काफी मशक्कत करना पड़ता है, कंसोलिडेशन करना पड़ता है, लेकिन वो वन साइडेड रहता है। तो इसमें क्या है, इसमें प्रॉफिट होना 101% फिक्स रहता है। लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें ये होता है कि आपको अगर प्रॉफिट मतलब टारगेट नहीं मिलेगा तो आपकी कॉस्ट टू कॉस्ट यानी कंसोलिडेशन, या मार्केट साइडवे होगा या तो ऊपर जाएगा। मतलब अगर वन साइडेड है, या तो फिर अगर वन साइडेड नीचे का है तो या तो कंसोलिडेशन करेगा या तो नीचे जाएगा। तो ये वाला हमारा वन साइडेड। रिवर्सल वाले स्टॉक नहीं पिक करने हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि डाटा जब आप रीड करते हो, देखो मार्केट में सिंपल सी चीज को समझने के लिए आपको मात्र बायर और सेलर को समझना है कि बायर का क्या इंटेंशन है मार्केट में और सेलर का क्या इंटेंशन है मार्केट में। लेकिन बायर और सेलर की जब तक आप एज अ एक्सपीरियंस से बोलोगे, जब आप ट्रेड करोगे, सबको पता होता है ओआई का क्या काम होता है, पुट्स ओआई का क्या काम होता है, पुट्स कॉल बायर पुट बायर का क्या रोल होता है। लेकिन मेन चीज होती है ना इनकी स्ट्रेंथ पहचानना। वो आप तभी कर सकते हो जब आप प्रैक्टिकली कर सकते हो, अगर आपको डाटा रीड करना आता है चीजें तो। बाकी सिर्फ पता होने से तो कुछ नहीं होता, मेन एक्सपीरियंस काम आता है। तो बायर और सेलर का सेंटीमेंट समझना होता है। देखो स्टॉक में प्राइस एक्शन, ये जो हमें मॉनिटर में ये दिखाया जाता है, ये चार्ट, ये सारी चीजें, हम यहाँ से एक अंदाजा लगाते हैं कि मार्केट यहाँ से डबल बॉटम बनाएगा तो ऊपर जाएगा। ये फेल होगा, डबल बॉटम हो या डबल टॉप, अगर आपके मार्केट आप डाटा के अगेंस्ट जाते हो तो आप फेल होते हो। बट अगर डाटा के साथ में प्राइस एक्शन यूज करते हो, डाटा के फेवर में यूज करते हो, तो प्राइस एक्शन वर्क करता है। मतलब आप अगर बोलोगे कि कभी कभी अगर आप सिर्फ प्राइस एक्शन काम करते हो तो आपको लगता है कि प्राइस एक्शन कभी कभी बहुत अच्छा काम करता है, बट कभी कभी प्राइस एक्शन फेल होता है। इसके पीछे का रीजन है, जब आप डाटा के फेवर में प्राइस एक्शन यूज करते हो तो सही जाता है। मतलब इंपॉर्टेंट हम किसको देते, फर्स्ट प्रायोरिटी हम डाटा को ही देंगे, क्योंकि उसके हिसाब से कितना भी डबल बॉटम बन या डबल टॉप बन जाए, अगर मार्केट का डाटा पॉजिटिव है तो वो डबल टॉप बन के भी फेल हो जाएगा। तो हमें मार्केट में प्राइस एक्शन यानी ये एज ये एक मॉनिटर है, लेकिन मॉनिटर में क्या चीजें शो करना है, ये हमारा एज अ डाटा यानी सीपीयू का काम करना है। तो यहाँ पे हमारा मॉनिटर यहाँ पे है, लेकिन डाटा मेन जो सीपीयू है ये यहाँ पे है। क्योंकि मार्केट में जो डाटा है, मार्केट के सेंटिमेंट्स, हम किसी भी स्टॉक को उठाते हैं, मार्केट की स्ट्रेंथ कैसे पहचानना है। जैसे डब्ल्यू जबल फूड को उठा लेते हैं, जैसे ये 4000 2000 अगर बोलेंगे तो इसमें 2 एबव स्ट्रेंथ है, लेकिन इसमें प्रतिरोधक भी अच्छे खासे हैं। ओबराय रियल्टी है, 10,000 3,000, इसमें 4 वॉल्यूम है, 4 गुना वॉल्यूम है। तो देखो इस तरीके से हमें तो बहुत सारी स्टॉक मिलेंगे, वन साइडेड लास्ट तक बने रही। तो इस तरह हमें बहुत सारे स्टॉक मिलेंगे। अब हमें ये मतलब एक प्रकार से अब 200 स्टॉक में अच्छे हैं, कुछ नेगेटिव है, कुछ पॉजिटिव है, कुछ में स्ट्रेंथ नहीं है। लेकिन जैसे हमने अभी 3 स्टॉक देखा, ओबराय रियल्टी हो गया, जुबल फूड हो गया, तो इसमें क्या है, इसमें स्ट्रेंथ तो है, लेकिन हो सकता है इससे भी बेटर कोई स्टॉक हो, इससे भी अच्छी वाला स्ट्रेंथ हो। जैसे हम टोरेंट फार्मा को देखते हैं, टोरेंट फार्मा में जैसे 935 या 2 वॉल्यूम था, बट इसमें कॉन्ट्रैक्ट क्लोज है, कॉन्ट्रैक्ट क्लोज है। तो हमें ट्रेड करने के लिए जैसे मैंने आपको सीट्स दिया है, उस सीट से हमें इतने सारे स्टॉक में वन स्टॉक पिक करना है जो एक तरफा हो, वन साइडेड। देखो एक चीज मैं आपसे वादा करता हूं, अगर आप स्टॉक में ट्रेड करते हो और आप
डाटा रीड करके स्ट्रेंथ अगर 6 महीने कंटिन्यू ट्रेड कर लेते हो, देखो पता होना बहुत सिर्फ जरूरी नहीं होता, आपको ट्रेड करना ही पड़ेगा। अगर आप स्ट्रेंथ पहचानना, डाटा रीड करना अच्छे से समझ जाते हो और 6 मंथ उस पर प्रैक्टिस कर लेते हो, तो मैं स्टॉक में कहता हूँ कि स्टॉक में से आपके 10 में से 8 ट्रेड प्रॉफिट में जाएंगे, यानी कहीं ना कहीं आप प्रॉफिटेबल ही रहोगे स्टॉक में। क्योंकि इंडेक्स में कंपेरिजन करें तो इंडेक्स में अगर हम इंडेक्स का ऑप्शन चेन लगाते हैं तो रूल सारे सेम है, लेकिन उसमें चीजें ज्यादा देखनी पड़ती। पहली बात तो आपको यहाँ का पूरा डाटा देखना पड़ेगा, ओवरऑल डाटा, फिर आपको एड द मनी का सीपीआर पीसीआर देखना पड़ेगा, ठीक है। और दूसरी चीज, जब हम अगर स्टॉक में लगाते हैं तो हमें सिर्फ और सिर्फ ओवरऑल डाटा पे ही फोकस करना होता है, एड द मनी को उतना काम नहीं आता, तो इसलिए। और हमें ज्यादा चेंजेस भी नहीं देखने होते, ये देखना होता है कि मॉर्निंग से क्या चेंजेस हुआ है, बस 10 मिनट में क्या हो रहा है, 15 मिनट में, वो ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं होते हैं। तो हमें एक स्टॉक पिक करना है, तो 10 में से 8 से 9 ट्रेड प्रॉफिट में जाएंगे। और इंडेक्स में क्या होता है, इंडेक्स में आपको एक्सपीरियंस होना पड़ेगा, मींस आपको 1 साल 2 साल 3 साल डाटा रीड करने का अच्छा, क्योंकि आपको डाटा रीड करना नहीं आता तो आप डाटा चेंजेस कैसे पकड़ सकते हो। तो वेट करते लास्ट तक बने रहिए। सो फाइनली सबसे पहले बात करते हैं कि मार्केट में रियल्टी सेक्टर आज देखोगे तो सबसे अच्छा परफॉर्म कर रहा है, यानी 3.43% रियल्टी चल चुका है। इसमें से सारे स्टॉक अगर आप देखोगे तो 3%, 5%, 2.5%, 2%, 3%। और सबसे ज़्यादा सीपीआर देखोगे तो सबसे ज़्यादा सीपीआर तो 3.57%, 3.55% इसमें है। प्रेस्टीज में और लोधा में सबसे अच्छा रियल्टी सेक्टर अच्छा चला है, फिर पीएसयू बैंक भी चला है लेकिन 2% से भी नीचे, लेकिन 3.5% रियल्टी सेक्टर चला है। तो हमें अभी स्टॉक पिक करना, अगर आप इसके सबसे अगर बेकार चला तो आईटी सेक्टर, जिसकी वजह से निफ्टी 50 जो है वो परफॉर्म नहीं किया, एफएमसीजी और निफ्टी 50। और फाइनेंशियल सेक्टर अच्छा चला, इसलिए उसमें निफ्टी बैंक आपको अच्छा परफॉर्म करते हुए नजर आ रहा है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि मार्केट में, कि जैसे हम बात करते हैं कि वन साइडेड स्टॉक होगा, तो हमें सारे डाटा देखने होंगे कि सबसे बेस्ट डाटा किसका है। अगर हम देखेंगे तो 200 प्लस स्टॉक हैं, सबसे पहले देखते हैं कि सबसे ज़्यादा सीपीआर यानी स्ट्रेंथ किस स्टॉक में है। तो अगर देखोगे तो 8.27 का, क्या पता कल का ही डाटा इसमें हो। जैसे कल का डाटा आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि इसमें वॉल्यूम घटा हुआ है, 15-15.404 है, तो आज के तो वॉल्यूम घटा हुआ है। अगर कोई बड़ा है तो ये सिंजाइन में है 1.49%। तो अगर हम देखें तो सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ तो ठीक है, इसमें अच्छे परफॉर्म किए हैं, लेकिन एक बार हम यहाँ पे देखें तो सबसे ज़्यादा बढ़े किसमें है, तो CESC में सबसे अच्छा 2.34% बढ़े हैं, और घटे सबसे सुपर मीन्स में है, सुप्रीम इंडिया में है। तो मेरे हिसाब से सारे स्टॉक तो अच्छे परफॉर्म किए, और सबसे बेटर स्टॉक कौन सा चला है अगर हम देखें तो प्रेस्टीज ही चला है 5%, जो हमने रियल्टी सेक्टर में देखा था, और इसमें 0.13% वॉल्यूम 13% हुई, सीपीआर 0.30 का सीपीआर बढ़ा है। बाकी 5% पॉलिसी बाजार भी चला है, हेमैक्स हेल्थ भी 4% चला है, आइडिया भी, बीएसई भी, सारे अच्छे स्टॉक परफॉर्म किए। सबसे गिरा ज़्यादा कौन है, ये यूनाइटेड एसपीआर है जो 3%, और टीसीएस 2.5%। मतलब आईटी सेक्टर तो आपको गिरा है, आपको दिख ही रहा है। तो सबसे पहले हमें स्टॉक में ट्रेड करने के लिए क्या वैल्यूम है, 2-3 इंपॉर्टेंट चीजें देखो। जब हम बायर की बात करते हैं तो हम सीपीआर की बात करते हैं, यानी सीपीआर की, ठीक है। और जब हम सेलर की बात करते हैं तो हम पीसीआर की बात करते हैं। तो मार्केट में, यानी सबसे पहले मैं एक मार्केट मान के चलो एक बस है, तो हमें ये देखना है कि सबसे ज्यादा एक तरफा पैसेंजर है किसमें, ठीक है। फिर उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि अगर मान चलो सीपीआर 5 पॉइंट का है, ठीक है, तो हो सकता है ये वॉल्यूम पैसेंजर जो इस बस में है कल के ही बैठे हो, इसलिए हमें इतना ज्यादा दिखाई दे रहा है, आज घट रहे हो। तो अगर वो 5 पॉइंट है तो कम से कम 3 पॉइंट सीपीआर आज बढ़ा हो, 2 पॉइंट आज बढ़ाओ, ऐसे मतलब आज की स्ट्रेंथ हो, ना कि कल का हो। जैसे पीसीआर 0.50 कल था, अब आज 0.60 पे खुला, तो आपको क्या लगेगा कि पीसीआर तो नेगेटिव है, लेकिन एक्चुअल में वो क्या है, आज तो पॉजिटिव हुआ है कल के कंपैरिजन में। तो आज का डाटा इंपॉर्टेंट रखता है। तो हमें सबसे पहले देखना कि सबसे ज्यादा चेंजेस क्या हुए। तो बी सॉफ्ट में 2 पॉइंट, एंड CSE में एलटीपी प्राइस तो बहुत कम है, 2.03 का चेंजेस हुआ है। एंड CYINT में अगर आप देखोगे तो 1.36 का, और इसमें भी चेंजेस हुए हैं। तो वेट करते हैं, लास्ट तक बने रहिए। एक स्टॉक, तो फाइनली हमें अगर बात करें तो हमें 2 स्टॉक मिले थे, एक ये स्वाइनजेन का है, और एक ये स्टॉक मिला है जो कि श्रीराम फाइनेंस है। श्रीराम फाइनेंस की स्ट्रेंथ की बात करें तो सीपीआर जो हमारा है 2.78 का है, और पीसीआर भी 1 का चला है। इसमें 2 चीजें हैं। अब इसको देखो, अगर हम इतने सारे स्टॉक में देखें तो सब में पीसीआर 1 के नीचे है, मतलब सेलर कहीं ना कहीं नेगेटिव है। लेकिन अगर इसमें देखें श्रीराम फाइनेंस में 2 चीजें इंपॉर्टेंट। पहली बात तो इसमें 1 के ऊपर का सीपीसीआर है, यानी सेलर भी पॉजिटिव है, और 2.78 का सीपीआर यानी स्ट्रेंथ भी है। और अगर आप बात करोगे तो जो सीपीआर है हमारा, अगर 2.78 का है तो आधे जो सीपीआर है यानी 1.36 यानी आधी ऐड हुए। अगर मैं आपको एग्जांपल में बता दूं कि जैसे कि क्या, देखो डिपेंड ये नहीं करता कि बस में कितने पैसेंजर बैठे हैं,
मान के चलो 70 पैसेंजर 100 पैसेंजर बैठे हैं में। अब हमें कॉल बायर बैठे हैं, अब हमें ये है कि हमें तो दिख रहा है कि 100 पैसेंजर हैं, लेकिन हो सकता है इसमें से 80 कल के हों जो कल बैठे थे और 20 आज बैठे हैं। तो हमें तो लग रहा है कि बहुत ज्यादा वॉल्यूम है, लेकिन एक्चुअल में तो 20 ही आज बैठे हैं, यानी आज उसकी खास स्ट्रेंथ नहीं है। लेकिन अगर हम इसकी बात करें तो श्रीराम फाइनेंस में तो जो आज के हैं आधे से ज्यादा वॉल्यूम तो आज ही आए हैं। तो अगर हम इसका पीसीआर उठा के देखें तो देखो सेलर क्या कह रहे हैं, सेलर का जो पीसीआर है थोड़ा कंसोलिडेशन कर रहा है, आपको ऊपर जाते हुए दिख रहा है मॉर्निंग से। आपको ब्लू लाइन पीसीआर है, रेड लाइन मार्केट है, मार्केट तो ऊपर जाते हुए दिख रहा है। पीसीआर देखो, पीसीआर के बारे में भले आपको बहुत सारे ज्ञान नहीं मिल जाते हैं, ज्ञान देते हैं कि पीसीआर 1 से नीचे, ठीक है। पीसीआर पहली बात तो क्या है वो इंपॉर्टेंट नहीं करता, चेंजेस क्या हुए मोस्ट इंपॉर्टेंट वो है। और दूसरी चीज सीपीआर सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो सेलर तो हमें उतने इंटरेस्टेड नहीं लग रहे हैं, लेकिन काफी ज्यादा मतलब मार्केट को रोकना भी चाह रहे हैं। मतलब सेलर और कॉल सेलर और पुट सेलर में एक कह सकते हो कि लड़ाई चल रही है। लेकिन अगर हम यहाँ पे बायर उठा के देखो, ब्लू ग्रीन लाइन सबसे ज्यादा मार्केट में सिर्फ इसका पीसीआर सुबह 1.74 था, यानी 2 अबव भी स्ट्रेंथ नहीं थी। और सुबह पीसीआर अगर आप देखोगे तो ये थोड़ा सा कुछ नहीं, 9.50 तक इसमें कोई भी बायर ऐड नहीं हुए। उसके बाद इसमें सडनली अगर आप यहाँ पे उठाओगे 9.40 के बाद, तो देखो मार्केट उतना तेजी से ऊपर नहीं चल रहा है जितना तेजी से बायर ऐड हो रहे हैं, और ऐड होते ही जा रहे हैं। तो ऐसे स्टॉक को तो आंख बंद करके ट्रेड करना चाहिए। एक बार हम ऑप्शन चैन का श्रीराम फाइनेंस को देख लेते हैं। ओके, ये कॉन्ट्रैक्ट पूरे के 39,000 14,000, यानी जो वैल्यूम ऐड हुए हैं वो आज हुए हैं 10,047 और 10,792, यानी पुट सेलर ज्यादा है, मतलब बस को नीचे जाने से रोकने वाली, यानी सपोर्ट भी मजबूत है और बायर भी इंटरेस्ट है। और सबसे बेस्ट चीज मुझे कोई लगा तो इसमें ग्रीन लाइन ब्लू सीपीआर आप देखो सडनली कितना तेजी से बढ़ रहा है। तो ऐसे स्टॉक तो ही चाहिए हमें ट्रेड करने के लिए। तो सबसे पहले इसको चार्ट पे लगाते हैं श्रीराम फाइनेंस को। देखो एग्जैक्टली अगर ये मैं पहले आया होता 10 बजे तो मैं इसको तुरंत पिक करता इस स्टॉक को। जो चीजें स्टॉक पता होता है ना वो स्टॉक मतलब तुरंत समझ में आ जाते हैं। जैसे ये स्टॉक में देखें तो सबसे बेस्ट आपको क्यों इसको मैंने चूज किया, इसमें 3.82 की है, लेकिन पीसीआर 0.62 2.34 मतलब 3.5% चल भी चुका है। और भी सारे स्टॉक में स्ट्रेंथ भी है। मैं ये नहीं कहता कि ये नहीं चलेंगे, चलेंगे। मैंने क्या बोला, हमें सीट्स पे यूज करने का मतलब यही है कि सबसे बेस्ट स्टॉक को पिक करना, बेस्ट नहीं सबसे बेस्ट। मतलब बेस्ट तो ये भी है, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, लेकिन जब हम ओवरऑल डाटा जब यहाँ पे फिल्टर करते हैं तो हमें तो यही देखना कि सबसे बेस्ट कौन है। तो सबसे बेस्ट श्रीराम फाइनेंस है। इसका सीपीआर भी अच्छा खासा चेंज हुए हैं। तो सबसे पहले श्रीराम फाइनेंस को हम हॉरिजॉन्टल जोन में लगाते हैं। 1 डे टाइम फ्रेम में ऑलरेडी बहुत ज्यादा चल चुका है, लेकिन अभी ये और चलेगा जिस हिसाब से इसमें वैल्यूम ऐड हो रहे हैं। ऐसे स्टॉक को बिना देखे भी ट्रेड कर सकते हो आप, ये आपको प्रॉफिट दे देगा। ऐसे स्टॉक का डाटा मीन चीज डाटा होता है, प्राइस एक्शन से आपको क्या पता कि किस स्टॉक की स्ट्रेंथ है किस स्टॉक की स्ट्रेंथ नहीं है। तो हमें हॉरिजॉन्टल जोन थोड़ा सा और ऊपर शिफ्ट करना पड़ेगा। हॉरिजॉन्टल जोन यानी 1 डे टाइम फ्रेम की कैंडल्स में आप जो हॉरिजॉन्टल जोन निकालते हो बहुत बहुत, कोई आपको 15 मिनट में बोलता है 15 मिनट की ट्रेंड लाइन खींचो, आधे घंटे का सपोर्ट, कुछ नहीं। सबसे बेस्ट हॉरिजॉन्टल जोन है 1 डे टाइम फ्रेम का, उससे बेस्ट कुछ भी नहीं। तो हमारा हॉरिजॉन्टल जोन ले लिया हमने, ये वाले ग्रीन कैंडल्स का लिया, एग्जैक्टली ये ग्रीन कैंडल्स का, ये ग्रीन कैंडल्स का बॉडी। अब हम आते हैं 5 मिनट टाइम फ्रेम में। तो 5 मिनट टाइम फ्रेम में जब आएंगे तो एग्जैक्टली ये, तो हमारी नेक लाइन की बात करें तो नेक लाइन तो फिर हमारा 674 का हो सकता है। बट हम इस पे मैं बिना कुछ समझे पहले ट्रेड ले लेता हूं, क्योंकि मुझे पता है ये 1 साइडेड है, ये इसको नीचे गिरना नहीं। सबसे पहले मैं ट्रेड ले लूं, क्योंकि आपको कितना अच्छा यहाँ पे देखने को लग रहा है। एक बार हम रिफ्रेश कर लें तो देखो वॉल्यूम कम होने का कोई सवाल ही नहीं उठता, बढ़ते ही जा रहे हैं। तो सबसे पहले मैं इस पर ट्रेड लेता हूँ, लास्ट तक बने रहिए। एक बार गैन कैलकुलेटर को हम देख लेते हैं। गैन कैलकुलेटर के बाइंग जोन में कहाँ पे बता रहा है, क्या टारगेट मिल रहा है। श्रीराम फाइनेंस का हॉरिजॉन्टल जोन की बात करें तो हमारा 669 रुपए है, 669 रुपए है, 669 तो गैन का कहना है कि 669 के ऊपर ही जाता है तो आप खरीद लो, और टारगेट 675 का, मतलब जहां पे मार्केट है यहीं पे गैन कैलकुलेटर का बाइंग जोन है। गैन का कहना है कि 669.51 पैसे पे जाता है तो आप बाई कर सकते हो, और 669 रुपए 48 पैसे का तो हॉरिजॉन्टल जोन ही है। तो इस पे तो गैन कैलकुलेटर के हिसाब से भी बोल रहा है बाइंग कर लो। तो सबसे पहले इस पे मैं तो पहले इसमें मैंने टोटल 400 क्वांटिटी लिया, 53,406 का फंड लगाया। मतलब 53,000 में 400 क्वांटिटी है, सफिशिएंट है। आपको बड़ा क्वांटिटी देखने को लग रहा है 400 क्वांटिटी, बट छोटा प्रीमियम का स्टॉक है तो आपको 400 क्वांटिटी ओनली 53,600 पे ही मिल गया। अब बात करते हैं टारगेट, दो तरीके से हम लेते हैं, जैसे मैंने आपको क्लास में बताया, एक प्राइस सेक्शन से और एक गैन के हिसाब से। तो प्राइस सेक्शन के हिसाब से हमारा तो क्या टारगेट मिल रहा है, 675 का ये टारगेट। तो हमारा अगर यहाँ से 5 पॉइंट मिलता है तो हमें 2,000 के इजिली से प्रॉफिट हो जाएगा। बाइंग प्राइस एक्जैक्टली मेरी यहाँ की है 669.96 पैसे की, अभी 669.50 पैसे चला, यानी हम कहीं ना कहीं 40 पैसे लॉस में चल रहे हैं, यानी 200-250 के लॉस में चल रहे हैं अभी।
अब हम बात करते हैं हॉरिजॉन्टल जोन की। तो हॉरिजॉन्टल जोन तो हमारा ये है, इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर लेते हैं ऐसे। एक्जैक्टली ये हमारा हॉरिजॉन्टल जोन है जिसे हमें पता रहे। और ऊपर का हमारा टारगेट है 677 का, नहीं गैन का कहना है 675 पे जाए, 675.66। और प्राइस एक्शन भी के हिसाब से भी 675 का ही मिल रहा है, तो 675 पॉइंट का ये वाला टारगेट हमारा। तो 5 से 6 पॉइंट का यहाँ से इजीली से 5 पॉइंट का टारगेट है, 400 क्वांटिटी है तो 2000 का प्रॉफिट है। और ये मैं 101% श्योर हूँ कि ये देगा टारगेट। 101% श्योर हूँ कि ऐसे स्टॉक मिले तो आंख बंद करके ट्रेड करना चाहिए। ऑलरेडी तो मूवमेंट निकल गया, बट ये फिर से टारगेट जाएगा। और इसमें बहुत अच्छी स्ट्रेंथ है, एक एक कैंडल्स आपको 558 से डायरेक्ट 566, एक एक कैंडल्स 1.5% मूवमेंट कर रहा है। थोड़ा कंसिडरेशन जरूर करेगा, नीचे आ सकता है गैन के हिसाब से, कहां तक आ सकता है 63 तक आ सकता है, 63 तक आ सकता है, यानी यहां तक आ सकता है। तो हमें लंबा रुकना पड़ सकता है 5 पॉइंट, तो वेट करते। तो फाइनली थोड़ा सा टारगेट बचा है एंड ऊपर जाते हैं, पोजीशन स्क्वायर ऑफ करता हूँ। सो फाइनली टारगेट हिट किया है, 75 चल रहा है, पोजीशन में स्क्वायर ऑफ करता हूँ, लास्ट तक बने रही। सो फाइनली जो मैंने ट्रेड लिया, पोजीशन मैंने स्क्वायर ऑफ कर दिया। इतनी इसकी स्ट्रेंथ है, आपको मैंने स्टार्टिंग में पहले बोला कि स्ट्रेंथ इसकी बहुत है, अभी तो 76 पहुंच गया एंड हमने पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर दिया यहाँ पे 75.40 पैसे पे। और मार्केट को जिस हिसाब से कंसोलिडेशन कर रहा था, मार्केट किसकी वजह से नहीं जा पा रहा था, पीसीआर कितने थे, आपको सीपीआर दिख रहा होगा, बायर इतने ज्यादा थे मार्केट में कि आप अंदाजा नहीं लगा सकते। बहुत मतलब बायर इंटरेस्टेड थे, बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड थे। मार्केट कंसोलिडेशन कर रहा था, सिर्फ एक रीजन से पीसीआर नहीं बढ़ रहा था, पीसीआर गिर रहा था, लेकिन हल्का सा पीसीआर यहाँ पे सपोर्ट लिया मार्केट में और मार्केट तुरंत ऊपर गया। मतलब मार्केट ऊपर जाना रहा था, अभी 77 पहुंच गया। तो स्ट्रेंथ बहुत है, ऐसे जब स्टॉक मिलते तो आप आंख बंद करके ट्रेड कर सकते हो। वन साइडेड स्टॉक, स्मूथली बाइंग, स्ट्रेंथ भी। इसी रीजन से मैंने इस पे बिना कुछ देर किए हुए तुरंत ट्रेड लिया 90 यहाँ आसपास। और फाइनली पोजीशन मैंने स्क्वायर ऑफ कर दिया। अभी तो 76 पॉइंट भी चला, 77 लग रहा जाएगा। अब कुछ भी जाए, अब हमें ये नहीं सोचना यार यहाँ पे जाते तो 1.5 रुपए और मिलते, यानी 500-600 रुपए और मिलते। ये चीज होता है मेन। मैंने इसको क्यों चूज किया, सिंपल सी बात है, इसको मैंने चूज किया। पहली बात, इसमें आज ही सारे वैल्यूम ऐड हुए हैं। दूसरी बात, इसमें सपोर्ट भी मजबूत है, बायर स्ट्रेंथ भी ऑलरेडी इसमें भी स्ट्रेंथ है, ऐसा नहीं कि इसमें स्ट्रेंथ नहीं है, लेकिन उतना सपोर्ट नहीं है। तो मैंने इसको ज्यादा रेफर किया कि ये वाला स्टॉक सबसे बेस्ट है। तो चेंजेस डाटा इंपॉर्टेंट रखते हैं, जैसे आज के वैल्यूम, ऐसे तो सीपीआर बहुत सारे चेंजेस हैं। तो धन्यवाद आपका, शुक्रिया लास्ट तक बने रहने के लिए। प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड आपको सीखना है तो सारी चीजें स्टॉक मार्केट से रिलेटेड, डिस्क्रिप्शन में नंबर है, आप उसे व्हाट्सएप करके जुड़ सकते हैं। 6 मंथ क्लासेस में स्टॉक इंट्राडे, स्टॉक एसआईपी, स्विंग ट्रेड, डाटा रीड करना, ऑप्शन सेलिंग, ऑप्शन बाइंग, स्टॉक फंडामेंटल, A to Z सारी चीजें। धन्यवाद आपका, शुक्रिया एंड जय हिंद।